हेलो गाइस, कैसे हो? तो स्वागत है आप सबका उत्तराखंड समाचार की इस नई वीडियो में। तो बात करने वाले हैं उत्तराखंड समाचारों के बारे में। सबसे पहले कोरोना अपडेट पे चलते हैं। अभी तक जो इंडिया में मामले हो चुके हैं वो 1,98,706 हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं 95,527 और मौतें हो चुकी हैं 5,598 और यहाँ पे पिछले 24 घंटे के दौरान 8,171 मामले देखने को मिले हैं। तो पहली अपडेट पे चलते हैं। पहली अपडेट आप देख सकते हो, उत्तराखंड में 85 और लोगों में कोरोना की पुष्टि, अब आंकड़ा 1,000 के पार। जी हां, आप सभी को बता दें 15 दिन में 100 से 1,043 हुए मरीज। जी हां, आप सभी को बता दें यहाँ पे उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 85 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार हो गया है। 15 दिन के भीतर संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से बढ़कर 1,000 पार हो गई है। वहीं इनमें से 252 मरीज ठीक हो चुके हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि मंगलवार को आई सैंपल जांच रिपोर्ट में 893 नेगेटिव मिले हैं, जबकि दून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 85 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 1,043 हो गई है। दून जिले में 25 मरीज मुंबई से आए हैं, जबकि सब्जी मंडी में 5 लोग संक्रमित के संपर्क में आने से पॉजिटिव मिले हैं। एक संक्रमित मरीज सहारनपुर का है, जबकि 6 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पर कुल मरीजों की संख्या है 1,043 हो चुकी है। इसके साथ एक और न्यूज़ है इसमें, देहरादून पर रेड जोन की तलवार। कोरोना संक्रमण के मामले में देहरादून ने नैनीताल जिले को पीछे छोड़ दिया है। मंगलवार को देहरादून जिले में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 220 पहुँच गई है। एक्टिव केस 200 से अधिक होने पर दून के रेड जोन में आने की आशंका बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को कोरोना संक्रमण के आधार पर जिलों के नए जोन तय किए जाएंगे। वर्तमान में देहरादून जिला ऑरेंज जोन में शामिल है, लेकिन अब तक देहरादून में 263 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 41 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 220 पहुंच गई है। रेड जोन घोषित नैनीताल जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 263 है। इसमें से 117 मरीज इलाज के बाद घर भेजे जा चुके हैं। अब देहरादून में संक्रमित मरीजों में कमी नहीं आई तो रेड जोन श्रेणी में आने की संभावना है। तो रेड जोन में शामिल हो सकता है यहाँ पे देहरादून। अगली अपडेट देख सकते हो, सचिवालय में पसरा रहा सन्नाटा। उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार कोरोना की दहशत के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारी नहीं आए। कम आमद होने के कारण दूसरे दिन में सचिवालय में सन्नाटा पसरा रहा। तो यहाँ पर ये जब से सतपाल महाराज को कोरोना हुआ है उसके बाद जो है सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, घर से ही निपटाया काम। सेल्फ क्वारंटीन में सीएम, तीनों मंत्रियों ने सारा कामकाज घर से ही निपटाया। कैबिनेट बैठक में शामिल रहे सीएम त्रिवेंद्र, मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल ने फोन के जरिए कामकाज निपटाया। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट देख सकते हो, रक्षा मंत्री ने माना लद्दाख में बड़ी तादाद में जमा है चीन के सैनिक। जी हाँ, आप सभी को बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को माना कि पूर्वी लद्दाख विवादित इलाकों में भारी तादाद में चीनी के सैनिक जमा हैं। निपटने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए हैं। दोनों देशों के करीब 1 महीने से जारी संघर्ष का जिक्र कर रक्षा मंत्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारत अपनी जगह से पीछे नहीं हटेगा। कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक है। तो यहाँ पर देख सकती हो सैटेलाइट तस्वीर से पैगोंग झील के पास चीनी सेना का जमावड़ा आप देख सकते हो, ये यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, हाईकोर्ट की फटकार, प्रधानों को बजट दे सरकार। जी हाँ, आप सभी को बताएं, सख्ती, क्वारंटीन सेंटरों में अव्यवस्था पर कोर्ट नाराज। हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों के क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली, साफ सफाई की अव्यवस्था और भोजन की व्यवस्था न होने पर सरकार को फटकार लगाई है। तो इस मामले में हाईकोर्ट की फटकार है और कहा गया है कि प्रधानों को बजट दे सरकार। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, गैरसैंण को राजधानी बनाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जस्टिस भानुमति की पीठ ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी और प्रतापनगर को नया जिला बनाने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत फैसला है और इसमें कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस साल मार्च में विधानसभा में चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था। तो इस बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कहा है यहाँ पे इस बारे में कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे 129 साल बाद मुंबई से टकरा सकता है चक्रवात। जी हाँ, आप सभी को बता दें, अब निसर्ग का खतरा, 15 दिन में दूसरा तूफान। जी हाँ, आप सभी को बता दें,
अरब सागर से उठा चक्रवात तूफान निसर्ग बुधवार को मुंबई के पास तट से टकरा सकता है। कोरोना महामारी से लड़ रहा देश 15 दिन में दूसरी बार भयावह तूफान का सामना कर रहा है। 129 साल बाद मुंबई के समुद्री तट पर चक्रवात आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकती हो 129 साल बाद मुंबई से टकरा सकता है चक्रवात। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, प्रदेश में 5 जून को बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। जी हाँ, आप सभी को बता दें प्रदेश के कई इलाकों में 5 जून को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 4 जून को राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में तेज़ गरज और चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं। दूसरी ओर 5 जून को प्रदेश के ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 6 जून को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अपडेट है, दून के पास बद्रीनाथ जा रहे मथुरा के 5 लोगों पर केस। देवप्रयाग में चेकिंग के दौरान रोका वाहन भी किया सीज। जी हाँ, आप सभी को बता दें देहरादून के पास पर बद्रीनाथ धाम जा रहे 5 लोगों पर पुलिस ने आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम में केस दर्ज किया है। वाहन सीज कर दिया है। यह सभी लोग मथुरा के रहने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें देवप्रयाग में चेकिंग के दौरान रोका वाहन भी किया सीज। अगली अपडेट देख सकते हो, 4 धाम यात्रा शुरू करने का विरोध। ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करने की मांग की है। कहा कि यात्रा शुरू होने से बाहरी क्षेत्रों और रेड जोन से लोग आएंगे, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो 4 धाम यात्रा का विरोध किया है यहाँ पे जो ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने, जोशीमठ ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने कोरोना खतरे को देखते हुए। अगली अपडेट देख सकते हो यहाँ पे। अगली अपडेट यहाँ पर है, शराब की दुकान के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन। सनेतल्ली में अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने शराब की दुकान हटाए जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। महिला कांग्रेस ने भी महिलाओं के आंदोलन को समर्थन दिया है। इस बीच दुकान खोलने को लेकर महिलाओं की पुलिस प्रशासन से नोकझोंक हुई। तो यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, सने में शराब की दुकान खोलने के विरोध में प्रदर्शन करती महिलाएं। अगली अपडेट देख सकते हो, कार्बेट पार्क में होगी हाथियों की गणना। कार्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना शुरू हो गई है। 5 साल बाद हो रही गणना में हाथियों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, 21 जून को होगा सूर्य ग्रहण। इस साल की एक बड़ी खगोलीय घटना 21 जून को होने जा रही है। इस दिन सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। 2009 के बाद यह सबसे अधिक समय तक और अब तक का सबसे बड़ा ग्रहण होगा। ग्रहण के दौरान सूर्य का लगभग 80% हिस्सा नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, 42 लाख की हेरा फेरी में जेई पर मुकदमा। बिजली विभाग के जेई बीसी भट्ट के खिलाफ आपराधिक न्याय भंग करने और 42.31 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उपखंड अधिकारी मनोज कुमार पांडे की तहरीर पर की गई है। जी हाँ, यहाँ पे 42 लाख की हेराफेरी पर जेई पर मुकदमा हुआ है और यहाँ पे करीब जो है 42,31,687 रुपये की पाई गई है अनियमितता। अगली अपडेट पे चलते हैं। अभिनेता मनोज वाजपेयी पहुंचे अल्मोड़ा। क्रिकेटर एकता बिष्ट से की मुलाकात। जी हाँ, आप सभी को बता दें यहाँ पे फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी मंगलवार को अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने यहाँ एक दुकान में कुमाऊं के पारंपरिक आभूषणों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बाजार में अचानक फिल्म अभिनेता को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। तो यहाँ पर जो है एकता बिष्ट से मुलाकात भी करी है उनने। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, वन गुर्जरों की झोपड़ियाँ जली, 22 परिवार बेघर। लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के अंतर्गत सुखरी बीट में वन गुर्जरों की झोपड़ियाँ जल गई, जिससे 22 सदस्यीय गुर्जर परिवार बेघर हो गया है। वन गुर्जरों ने वन विभाग पर उनकी झोपड़ी जलाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर वन अधिकारी ने आरोपों को निराधार बताया है। तो यहाँ पर ये कोटद्वार में मामला बताया जा रहा है, जहाँ पे वन गुर्जरों की झोपड़ियाँ जल गई हैं, 22 परिवार बेघर हो चुके हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। अपडेट है, पहाड़ पर संक्रमण की दर ज़्यादा। देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जनपद में 3% से कम है संक्रमण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में संक्रमण की दर ज़्यादा है। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में संक्रमण की दर 3% से कम है, जबकि 9 पर्वतीय जिलों में संक्रमण दर 4% से अधिक है। प्रदेश में 1000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। जी हाँ, यहाँ पे 1000 के पार पहुंच चुका है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। अगली अपडेट है, प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। जी हां, आप सभी को बता दें प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मरीज की मौत कोरोना संक्रमण से नहीं हुई है, बल्कि कार्डियक
रेस्पिरेटरी अरेस्ट, दिल की धड़कन का अचानक थम जाना है। प्रदेश में अब तक 7 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये यहाँ पर इस बारे में बताया गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देख सकते हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में करें ऑनलाइन आवेदन, वेबसाइट लॉन्च। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रदेश सरकार ने योजना की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इसके तहत निर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख के प्रोजेक्ट को 15 से 25% तक सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री के IT सलाहकार रविंद्र दत्त ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट msy.uk.gov.in को IT पार्क स्थित डाटा सेंटर में लॉन्च किया गया था। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को वेबसाइट पर ID बनानी होगी, जिसमें नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, पैन का नंबर, विवरण के साथ ही उत्पाद, सेवा सेक्टर, निवेश और वित्त पोषित बैंकों की जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आप लोग जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट है, चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर बूंदीगाड़ में ब्रिज तैयार। जी हाँ, आप सभी को बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर सीमा सड़क संगठन ने बूंदीगाड़ में वैली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। पुल निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सोमवार को सरकारी और कुछ प्राइवेट वाहन पुल से गुजरे। इस पुल के बनने में बरसात में वाहनों के संचालन में कोई परेशानी नहीं होगी। अगली अपडेट देख सकते हो, श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ 8 जून से शुरू होगी चारधाम यात्रा। अनलॉक 1 में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को खोलने की छूट मिलने के बाद सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। 8 जून के बाद सीमित संख्या में चारधाम यात्रा शुरू हो सकेगी। अगली अपडेट देख सकते हो, पर्यटन मंत्री के संपर्क में आने वाले अफसर कर्मचारी हुए क्वारंटीन। जी हाँ, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल मंत्रियों और अफसरों को चाय बिस्कुट आदि देने वाले GMVN के 3 लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। रैपिड रिस्पांस टीम ने असेसमेंट के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने तीनों को होम क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो यहाँ पे। अगली अपडेट है, CM और मंत्री ने सेल्फ क्वारंटीन के दूसरे दिन घर से निपटाया काम। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे दिन भी सेल्फ क्वारंटीन रहे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से राहत मिलने के बाद भी खुद को सेल्फ क्वारंटीन रखा है। दिन भर उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। हालांकि उन्होंने घर से ही शासकीय कामकाज किया और कई फाइलों का निस्तारण किया। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, 75 शहरों से आने वाले रहेंगे 7 दिन संस्थागत क्वारंटीन। प्रावधानों में किया बदलाव, संस्थागत के बाद 14 दिन होम क्वारंटीन। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की क्वारंटीन करने को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत केंद्र से जारी सूची के अनुसार देश के 75 शहर हैं जहां से राज्य में आने वाले लोगों को 7 दिन अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद इन्हें घर में 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। अगली अपडेट देख सकते हो, दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूर केवल 7 दिन ही होंगे क्वारंटीन। कौशिक, प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के लिए अब 14 दिन की जगह 7 दिन का क्वारंटीन किया जाए। उनका कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो, इसके लिए सरकार विकल्प तलाश रही है। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत इसका प्रावधान है, जिसके तहत सरकार जल्दी इसके आदेश जारी करेगी। अगली अपडेट पे चलते हो। अगली अपडेट देख सकते हो, प्रदेश में जड़ी बूटियों को बचाने में वन पंचायतों की भूमिका बेहद अहम। 5 लाख हेक्टेयर में से अधिक जंगल की रखवाली कर रही है वन पंचायतें। वन पंचायतों को और अधिक तवज्जो देने की जरूरत। आप सभी को बता दें, जंगलों को आग से बचाने के मद्देनजर बनी प्रदेश की वन पंचायतें जैव विविधता को बचाने में भी बेहद कारगर भूमिका निभा सकती हैं। प्रदेश में पहली वन पंचायत 1921 में गठित की गई थी। यह वो दौर था जब जंगल को आय का बड़ा जरिया माना गया और तत्कालीन शासक ने जंगलों पर राज्य का अधिकार स्थापित किया। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, भाजपा विधायकों ने दी वेतन कटौती की सहमति, कांग्रेस ने किया विरोध। प्रदेश के भाजपा के तकरीबन सभी विधायकों ने अपने वेतन और भत्तों में 30% कटौती को सरकार की विधानसभा को मंजूरी दे दी है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने अब तक अपनी सहमति नहीं दी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने साफ किया कि प्रदेश सरकार ने चूंकि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, इसलिए वे वेतन भत्तों में कटौती की सहमति नहीं देंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो गाइज, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको कर दें लाइक, इसको कर दें शेयर। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।